विधायक जी के प्रयास से प्रधान और उसके बाद शहर की सरकार के रूप में चेयरमैन कांग्रेस का समय कांग्रेस का ही रहेगा, तो इसका मैं काम नहीं करूं कि काम प्रत्येक व्यक्ति का होना रहा था। उनका भी दायित्व है कि सब मिलकर इस शहर का बिना भेदभाव के विकास। संजय कसवा, अमित बुढ़ानिया हमारे बीच में हमारे इस शानदार शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच पधारे राजस्थान में उत्तरी भारत के बड़े किसान बिरादरी को साथ लेके चलने वाले विकास पुरुष परम आदरणीय नरेंद्र जी मोहनिया साहब, स्टाफ के साथ में मोमेंटो व बुके देकर के उनका भी सम्मान करें। आदरणीय विधायक महोदय बुलाना चाहते हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा किसान भाइयों, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आप सब मिल करके और इस कार्यक्रम को वापिस करवाएं। भाई नरेंद्र जी बुढ़ानिया पे अपना हाथ रखें ताकि आपकी बात राजस्थान की विधानसभा में रखें, क्षेत्र का विकास हो। शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित एवं अन्य जो सहायक समस्याएं थी उनको प्राथमिकता के साथ दूर करूंगा। हमें गर्व है कि आज 2 साल 3 महीने के बाद इन्होंने जो कहा था, चेयरमैन और हमारे सभी पार्षद और सभी हमारे अग्रणी नेता, उनको हृदय से, मन से, दिल से उनको बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आप जनता के बीच में जो वादे किए वो पूरे करें और जनता की लड़ाई लड़े, जो कसर नहीं छोड़े, अपना प्यार जनता के साथ में बनाए रखें। किसी प्रकार की शिकायत आनी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से जनता ने लाड और प्यार किया है, तो वो आपकी हमारी सबकी खड़ी रखेगी, हम सबको देखेगी भी कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबको ताकत के साथ में काम करना है। मेरी तरफ से सबको लाड और प्यार मिलेगा, सबको एक साथ लेकर चलूंगा। नरेंद्र बुढ़ानिया की यही खासियत है। जब मैं राजनीति में आया था तो मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे पास बैठ, यदि तू राजनीति माना जाता है तो सीधा अंतिम पंक्ति में जो बैठा गरीब उसको गणेश मान के चलना। अंतिम पंक्ति में जो बैठा गरीब उसको गणेश मान के चलना और 36 कौम को साथ लेके चलना। किसानों की गरीब की लड़ाई में कभी कोताही मत आने देना। फिर दादा का परदादा का यही रहा है, सब कुछ यही लड़ाई रही है। तो मैं राजनीति माने से पहले मैं ये मेरे पिताजी को वचन दिया है कि मैं 36 कौम को साथ लेके चलूंगा, सबके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, जिसका जो हक होगा वो हक मिलेगा। ये आपके दिमाग में रखिए। ये बात कहते हुए मैं एक बार फिर नगर पालिका परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने शानदार प्रोग्राम रखा और आप सबको मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सबसे पहले कुर्सी पर बैठिए। चेयरमैन साहब, सबसे पहले कुर्सी बैठ के पत्तों की फाइल मंगाइए और जारी कर दीजिए पत्ते। किसी गरीब आदमी का काम नहीं रहना चाहिए। और बहुत बड़े सपने के साथ में आपको जो है ये कार्य बात सौंपा है। बड़ा सपना है मेरा, आपका सहयोग चाहिए। एक सुंदर, एक पारदर्शी, एक शानदार मॉडल नगर पालिका हमारी होनी चाहिए। चूरू तारानगर सड़क के टेंडर हो चुके हैं और ठेका भी छूट गया है और जल्दी काम पूरे हो जाएंगे, शुरू हो जाएगा। अब हमारी सड़कें बची 3, चूरू तारानगर सावा, भालेरी सावा और चूरू तारानगर अभियान।
और मैं समझता हूं मैं इसे ताकत से इनके लिए पीछे लगा हुआ हूं। मेरी ये ताकत चारों तरफ से तारानगर सुंदर लगना चाहिए, अंदर से भी लगना चाहिए और बाहर से भी लगना चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है, मैं मुख्यमंत्री जी पे मैं उनसे मिलके आया हूं, उनसे निवेदन करके आया हूं सारी बातों का, और अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। अभी बजट पेश होने वाला है। मुझे इतना तो जरूर पता है कि इंदिरा गांधी तुम्हारा लिफ्ट करने का जो कटा हुआ रकबा 20,000 हेक्टेयर जमीन का, उसके लिए तो निश्चित रूप से वो राशि इस बजट में देगी। कि मैं रकबा नहीं जुड़ाया तो इस्तीफा दे दूंगा, यहां तक मेरे मुंह से निकला, अपने आप निकला, दिल से निकला। लेकिन मेरा रकबा जो दो मैं मंत्री से कम नहीं मानूंगा। उन्होंने 20,000 एकड़ जमीन का आदेश नहीं किया, बल्कि विधानसभा में घोषणा की। विधानसभा में घोषणा क्यों की? उसका एक अर्थ होता है। विधानसभा की घोषणा को, मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करना ही पड़ता है। आग लगती है तो धुआं जरूर निकलता है। यदि बिना धुएं की आग देखनी हो तो बीजेपी वालों से देखो, सारा चुनाव शांति से चल रहा था और चलते चलते उसको डगमगाने की कोशिश की। लेकिन हमारी तारानगर तहसील की जनता का माथा झुका करके मैं स्वागत करना चाहता हूं उनका कि उनकी झूठ पे वो नहीं आए। मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया, मैंने सिर्फ जो मैं 2 साल में काम किया है वो काम जनता के सामने रखे। 2 साल के कामों को जनता के सामने रखे। मैंने भविष्य में मैं क्या करने वाला हूं ये मैंने किसी के सामने कोई बात नहीं रखी। मैं एक बात रखी कि हम तारानगर की कायाकल्प करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति बाहर का हमारे तारानगर शहर से गुजरे, उसको लगना चाहिए कि तारानगर आया है। ऐसा हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, यही बात मैंने कही। मैंने चुनाव के समय में मैंने 2 बातें, चाहे वो शहर का चुनाव था, चाहे मेरा चुनाव था, मैंने एक ही बात कही कि मैं 2 चीजों पे विशेष तौर से ध्यान दूंगा। आप सभी का इस पावन अवसर पर पधारने पर हम सब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन की आभारी हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तारानगर की जनता को इस शानदार व जानदार जीत की बहुत बहुत साधुवाद। मैं इस मंच के माध्यम से विशेषकर हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। आपके कठिन श्रम व लगन से व माननीय विधायक महोदय के आशीर्वाद से हमें यह अहम जीत मिली है। इसके लिए मैं सभी का इस्तेमाल करती हूँ। आपने अपनी इस बेटी को जो दायित्व सौंपा है, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं आप लोगों के आशीर्वाद व आपके सहयोग से तारानगर में विकास की गंगा बहा दूंगी। तारानगर की प्रत्येक समस्या को मैं अपना समस्या समझूंगी, उसका प्राथमिकता से निराकरण करूंगी। फिर चाहे वो गंदे पानी की निकासी की समस्या हो या नगर की सफाई व्यवस्था हो, सड़कों का निर्माण हो, शहर का सौंदर्यीकरण हो या लंबित चल रहा पट्टों का मामला हो, मैं एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका प्रशासन का आपसे वादा करती हूँ। हमारी पार्टी व हमारे विधायक महोदय का यह मुख्य ध्येय है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुँचे।
अब मैं ज्यादा नहीं बोलकर ये वादा करती हूँ कि तारानगर में हम नहीं बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी का काम बोलेगा। आपकी ये विधिया पूरे तारानगर शहर को आश्वस्त करती है तथा हमारे विधायक मोर्चे का भी निर्देश है कि हम बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा करेंगे और तारानगर विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एक बार को सम्मानित मंच को मेरा सादर प्रणाम व पधारे हुए नगर वासियों की सादर नमस्कार व धन्यवाद। जय भारत। तारानगर नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस को शानदार बहुमत मिला और कांग्रेस में सर्वसम्मति से कांग्रेस के नेताओं ने एक शानदार निर्णय लिया। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का उनका भी एक लाइन से स्वागत हुआ, एक लाइन से निर्वाचित हुआ उनका। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था। आज उनको अपना पद बाहर ग्रहण करवाया है। इसके लिए शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज उन सबको मैंने धन्यवाद दिया है और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पंचायत समिति में और नगर पालिका में अशोक गहलोत जी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर और मेरे पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। विधायक जी, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर एक बड़ा मुद्दा रहता है जैसे बरसाती पानी निकासी का, तो इस बार जो मानसून आने से पहले क्या इस चीज़ का समाधान हो पाएगा? हम पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है अभी मैं जल्दी 1-2 दिन में मीटिंग बुलाने वाला हूँ, वहाँ बैठ के ये सारी चर्चा करेंगे। और मैंने पहले निर्देश दे दिए हैं ईओ को कि बरसात का पानी आए, कहीं रुके नहीं, इसी व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो सर, जब भी कोई चुनाव आते हैं, जब भी जो खास तौर पर जो युवा वोटरों का सबसे बड़ा योगदान रहता है, तो इस बार जो चुनाव है, जो निकाय चुनाव है, तो खेल और शिक्षा से आगे क्या उम्मीद रखें? एक शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ हमने CSC को मॉडल CSC बनाने की घोषणा की है, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, सारी जांचें होंगी, सब प्रकार के ऑपरेशन होंगे, सारी पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, हमने ट्रॉमा सेंटर खोला है, जो बहुत ही शानदार कदम है। इसके अंदर जो है करीब 6 डॉक्टर अलग से बैठेंगे, स्पेशलिस्ट। उसमें हड्डियों के स्पेशलिस्ट भी होंगे, सर्जन भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे। 10 लोगों का स्टाफ अलग से तय हुआ है। उसको स्वीकृति आ गई है, प्रशासनिक और वित्तीय दोनों। अभी 10-5 दिन में उनके। एक विधायक जी, आपने दो बड़ी घोषणा की हैं, जैसे नहर का जो रकबा और जो एक सड़क की हालत जो दयनीय बनी हुई है, तो उनका जो कार्य कब से शुरू हुआ है? हम सोचते हैं कि चुरू तारानगर का तो टेंडर हो चुका है और अगले महीने में ये चालू हो जाएगी सड़क। और नहर का रकबे का सवाल है, वो भी मार्च-अप्रैल के अंदर हम इसका शिलान्यास करेंगे, उसको चालू करेंगे। विधायक जी, कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो सड़कें बनी हैं, उनकी थोड़ी हालत ज़्यादा दयनीय बनी वही कर रहे हैं। अभी कोविड के कारण थोड़ा पैसे की तंगी है, अब थोड़ी लाइन पटरी पे आ रही है धीरे धीरे। तो ये सारा पैसा जो है वो कोविड में जा रहा है। हमारा जो विधायक कोटा है वो भी कोविड में जा रहा है। कोविड एक प्राथमिकता है गवर्नमेंट की, क्योंकि देश का सवाल है, हमारे व्यक्तियों के भविष्य का सवाल है, जीवन और मरण का सवाल है। इसलिए सारे काम छोड़ करके अभी एक तरफ ध्यान दिया गया चिकित्सा के ऊपर। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने शानदार जो है एक इतिहास बनाया राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र। और इस चलते हुए में ही हमने जो है हमारे यहाँ पे जो है खूब काम करवाए हैं। 2 साल का रिकॉर्ड में जल्दी जनता के सामने पेश कर रहा हूँ एक लिखित के रूप में कि मैंने ये काम करवाए हैं और ये लाभ जनता तक पहुँचा है। जल्दी हम करने वाले हैं।